मीडिया पॉलिटिशियंस ने बना लिया बेचारे एसआरके को अपने पॉलिटिक्स का निशाना। सोनम और बॉयफ्रेंड आनंद क्या करना चाहते हैं, अपना रिश्ता ऑफिशियल। अर्जुन किस एक्ट्रेस को मानते हैं बेटर किसर देन दीपिका एंड करीना। रणबीर को अपने नए घर में किस चीज का लग रहा है डर। चाहे हो एसआरके का हर बार इंडो पाक कंट्रोवर्सीज में टारगेट होना, या फिर सोनम का अब अपने बॉयफ्रेंड आनंद के साथ शादी के प्लान्स बनाना, सभी लेटेस्ट स्कूप्स प्लैनेट बॉलीवुड पर ही मिलते हैं, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। इंडो पाक कंट्रोवर्सी में फिर से बने एसआरके एक स्केपगोट। क्या एसआरके है एक सॉफ्ट टारगेट फॉर पॉलिटिशियंस? रईस की कंट्रोवर्सी में फिर से हुए शाहरुख खान टारगेट। Planet Bollywood. क्या बॉलीवुड बन गया है इजीएस्ट टारगेट फॉर पॉलिटिशियन? रईस की रिलीज से ठीक पहले क्या जानबूझकर किया जा रहा है शाहरुख को टारगेट? क्या बॉलीवुड को हर एक पॉलिटिकल डिमांड के पीछे झुकने के लिए होना पड़ रहा है मजबूर? पिछले कुछ समय में ए दिल है मुश्किल और अब रईस को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी को देखते हुए तो साफ पता चल रहा है कि कैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बॉलीवुड को टारगेट करके पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करने की कर रहे हैं कोशिश। शाहरुख खान को रिसेंटली एक पॉलिटिकल लीडर से मिलना पड़ा क्योंकि वो अपनी फिल्म रईस को लेकर कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे। रिपोर्टेडली एसआरके नहीं चाहते थे कि इस मीटिंग की जानकारी मीडिया को लगे, लेकिन जानबूझकर इस पॉलिटिकल पार्टी ने ही इस मीटिंग की जानकारी मीडिया को दे दी। वैसे फिल्म ए दिल है मुश्किल के मेकर्स को भी अपनी फिल्म रिलीज से पहले एक ऐसी ही मीटिंग करनी पड़ी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब सेंसर बोर्ड की जगह बॉलीवुड को पॉलिटिकल लीडर से फिल्म रिलीज करने के लिए लेनी पड़ेगी परमिशन? वैसे बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं हुआ। रणबीर कपूर की फिल्म वेक अप सिड तो आपको याद ही होगी, कैसे इस फिल्म में मुंबई और बॉम्बे नाम को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई थी और इस फिल्म की रिलीज पर भी खतरा मंडराने लगा था। यहाँ तक कि कुछ इसी तरह की कंट्रोवर्सी की वजह से अमिताभ बच्चन को भी एक पॉलिटिकल पार्टी से माफी मांगनी पड़ गई थी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी ने जया बच्चन के एक हिंदी कमेंट के बाद ये कह दिया था कि बच्चन फैमिली जिस फिल्म से भी एसोसिएटेड होंगे उस फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। अब ऐसे में ये साफ हो गया है, शाहरुख खान हो, रणबीर कपूर हो या फिर बच्चन, पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज बॉलीवुड स्टार्स को अपने फायदे के लिए कर रहे हैं टारगेट। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब बॉलीवुड एकजुट होकर इस तरह की बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सोनम और उनके बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा अपने रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज करने की कर रहे हैं प्लानिंग। तो लगता है मामला गर्म भी है और काफी ज्यादा सीरियस भी। Planet Bollywood. क्या सोनम कपूर आनंद आहूजा के साथ अपने रिलेशनशिप की गाड़ी को पहुंचाना चाहती हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर? क्या सोनम आनंद के साथ जल्द कर सकती हैं बिग फैट वेडिंग? Well, according to reports, सोनम कपूर कर रही हैं अपने बॉयफ्रेंड आनंद के साथ सेटल होने की तैयारी, वो भी नेक्स्ट ईयर के एंड तक। रिपोर्टेडली सोनम और आनंद पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में हैं और कई पार्टीज में इन्हें साथ में देखा गया है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी तक सोनम ने आनंद के साथ ना ही रिलेशनशिप पर और ना ही शादी को लेकर कुछ भी कहा है, लेकिन सोनम का धीरे धीरे आनंद को लेकर ओपन होना, अपने बॉयफ्रेंड की क्लोथिंग लाइन को सोशल मीडिया पर प्रमोट और साथ में हॉलिडे पर जाना इनके बीच की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और स्पेशल कनेक्शन का विटनेस है। According to reports, सोनम आनंद के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर इतनी सीरियस हो गई हैं कि उन्होंने सेटल डाउन होने का बड़ा डिसीजन ले लिया है। रिपोर्टेडली आनंद और सोनम के रिलेशनशिप से कपूर और आहूजा फैमिली भी पूरी तरह अवेयर है और दोनों ही फैमिलीज को इनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देर है? जब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर शादी में क्या देर? और अगर सोनम ही तैयार है, फिर किसी और को कोई प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है? अब देखने वाली बात यह है कि सोनम खुद कब अपनी शादी की अनाउंसमेंट करती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बी टाउन स्टार्स अक्सर ऐसी न्यूज को अंडर रैप्स रखना ही पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। दीपिका, करीना, परिणीति और आलिया में से किसके किसिंग स्किल्स ने किया अर्जुन को इम्प्रेस? अर्जुन ने किस एक्ट्रेस को दिए हैं 100% मार्क्स फॉर हर किसिंग स्किल्स? Planet Bollywood. परिणीति, आलिया, दीपिका या करीना, किसके किसिंग स्किल्स को अर्जुन मानते हैं बेस्ट? अर्जुन कपूर ने अपने करियर की शुरुआत से ही खुल के दिए हैं किसिंग सीन्स। अपनी पहली मूवी इश्कज़ादे में अर्जुन ने किया परिणीति को किस। 2 स्टेट्स में आलिया भट्ट को किस किया अर्जुन कपूर ने। फाइंडिंग फैनी में दीपिका पादुकोण के साथ एक किसिंग सीन देने के लिए अर्जुन ने रणवीर सिंह को भी पहले से कर दिया इन्फॉर्म। की एंड का में करीना को अपनी किसिंग स्किल्स दिखाए अर्जुन कपूर ने। मगर इतने सारे किसिंग सीन्स करने के बाद अर्जुन किस एक्ट्रेस की किस को मानते हैं सबसे स्पेशल, या किस एक्ट्रेस की किसिंग स्किल्स ने अर्जुन को सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? ये सवाल अर्जुन से रिसेंटली एक रेडियो इंटरव्यू में पूछ लिया गया। अब नॉर्मली ऐसे सवालों के जवाब देने से सेलिब्रिटीज बचते हैं, मगर अर्जुन ने दिया इस सवाल का जवाब जो सुन के आप रह जाएंगे हैरान। इन सारी एक्ट्रेसेस में से अर्जुन ने बताया आलिया को बेस्ट किसा। अब आलिया इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं, ये देखना होगा। मगर यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि अर्जुन खुद आलिया के साथ अपनी पेयरिंग को बेस्ट मानते हैं। और उनकी अगर अब तक की सबसे ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मिंग मूवी देखी जाए तो वो 2 स्टेट्स ही है। यानी अर्जुन चाहते हैं कि वो आलिया के साथ दोबारा काम करे, और शायद इसीलिए वो ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट देकर डायरेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणवीर ने स्किप किया अपने फिल्म बेफिक्रे की सक्सेस इंटरव्यू को। क्या रणवीर नहीं है खुश बेफिक्रे के रिस्पॉन्स से, या रणवीर को लगता है ये फिल्म नहीं हुई उतनी सक्सेसफुल जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था? Planet Bollywood. रणवीर ने अपनी फिल्म के सक्सेस इंटरव्यू को किया कैंसिल। क्या रणवीर फिल्म को मिली सक्सेस से सैटिस्फाइड नहीं है? क्या रणवीर बेफिक्रे करने के डिसीजन को कर रहे हैं रिग्रेट? आखिर क्यों रणवीर नहीं करना चाहते बेफिक्रे को लेकर अब कोई बात? जिस फिल्म के लिए रणवीर ने पूरे साल अपनी बॉडी पर वर्क किया, 6 पैक एब्स बनाए, अपने फेवरेट न्यूटेलास छोड़ दिए, और तो और वानी के साथ स्मूच करने से लेकर बेफिक्रे होकर बोल्ड सीन्स तक दे डाले। अब रिपोर्टेडली उस फिल्म का सक्सेस इंटरव्यू करने से रणवीर ने कर दिया इनकार, क्योंकि रणवीर को लगता है कि फिल्म ने उनकी उम्मीद से कम परफॉर्म किया है। दरअसल रणवीर को लगता था कि जब उनकी फिल्म रिलीज होगी तो धूम मचा देगी। रणवीर के बेफिक्रे अवतार को ऑडियंस का जबरदस्त प्यार मिलेगा। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमाल होगा। आफ्टर ऑल रणवीर ने फिल्म के लिए इतनी मेहनत जो की थी, फिल्म के प्रमोशंस में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में रणवीर को फिल्म से उम्मीदें भी काफी थी, लेकिन हुआ इसका ऑपोजिट। रणवीर का सारा कॉन्फिडेंस डगमगा गया। फिल्म रणवीर की एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कुछ खास नहीं रहा। साफ है, रणवीर की फिल्म को जितनी भी सक्सेस मिली है, रणवीर उससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म का सक्सेस इंटरव्यू कैंसिल कर दिया है और फिल्म पर बात करना भी अवॉइड कर रहे हैं। हालांकि रणवीर की को एक्ट्रेस वानी ने फिल्म का सक्सेस इंटरव्यू दिया है। वैसे रणवीर की पीआर टीम की माने तो डीमोनेटाइजेशन के कारण उनकी फिल्म ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं किया है। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। वैसे रणवीर अपने नए घर को घर बना रहे हैं या किला? कैसे रणवीर ने किया अपने न्यू बैचलर पैड को हाईटेक सिक्योरिटी से कैमरा प्रूफ? घर के सामने तक नहीं मिलेगी फोटोग्राफर्स को जाने की परमिशन।
Planet Bollywood. रणबीर ने अपने नए घर के बाहर लगाया हर वक्त का पहरा। रणबीर को अपने घर के आसपास या एक्चुअली दूर दूर तक नहीं चाहिए कोई फोटोग्राफर। रणबीर और कैमरा रिपोर्टर्स के बीच खींचातानी की शुरू हो गई है नई कहानी। अगर न्यू एज स्टार्स की बात करें तो उनमें से सिर्फ रणबीर कपूर ही ऐसे हैं जो कई बार रिपोर्टर्स से हो जाते हैं थोड़ा रूड। कभी वो रिपोर्टर्स का कैमरा छीन लेते हैं तो कभी रिपोर्टर को कैमरा के सामने दे डालते हैं धमकी। और अब रिपोर्टर्स से बचने के लिए रणबीर ने लिए हैं नए मेजर्स। दरअसल रणबीर ने रिसेंटली बांद्रा मुंबई में एक नए घर में शिफ्ट किया है, जहां कई दिनों से वो इंटीरियर वर्क करवा रहे थे। मगर अब जब वो वहां शिफ्ट होने वाले हैं तो उन्होंने मीडिया रिपोर्टर्स से बचने के लिए अपनी नई सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि गलती से भी एक कैमरा पर्सन अंदर नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने कैमरा रिपोर्टर्स को बिल्डिंग के आसपास भी खड़ा होने से मना करवाने के लिए कह दिया है। वैसे जितना रणबीर कैमरा से भागते हैं उतनी ही उनकी न्यूज लीक होती है। जब वो कटरीना के साथ रिलेशनशिप में थे तो इबीजा से उनकी ये हॉलिडे पिक सबके सामने आ गई और लास्ट ईयर रणबीर कटरीना की ये किसिंग पिक भी बहुत वायरल हुई थी। ऐसे में रणबीर के लिए ये सिक्योरिटी सिस्टम कितना वर्क करेगा ये देखना होगा और आखिर रणबीर रिपोर्टर से क्यों बना रहे हैं ये दूरी, ये जानना होगा। वैसे यहाँ आपको बता दें कि रिपोर्टेडली रणबीर अपने इस न्यू बैचलर पैड को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुला के घर दिखाया और उनसे ओपिनियन मांगा। वेल, लुक्स लाइक अ लॉट इज गोना हैपन ओवर देयर रणबीर। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम मुंबई। दीपिका को प्यार से क्या बुलाते हैं रणवीर? फाइंड आउट ऑन द अदर साइड ऑफ द शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. दीपिका को रणवीर प्यार से किस नाम से बुलाते हैं ये हमें पता लग गया है। और पता है हु स्पिल्ड द बीन्स? अर्जुन कपूर ने खुलासा कर दिया है कि रणवीर दीपिका को प्यार से क्या बुलाते हैं। Planet Bollywood. रणवीर सिंह और दीपिका के प्यार के चर्चे बी टाउन में आम हैं। रणवीर दीपिका के लिए कितने क्रेजी हैं ये भी सबको पता है। खुद रणवीर भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो हैं बेस्ट बॉयफ्रेंड। वेल वी नो ये सभी बातें आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रणवीर दीपिका को प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं? वेल, इस सीक्रेट को रिवील किया है खुद रणवीर के क्लोज बडी अर्जुन कपूर ने। अर्जुन ने बता दिया है कि दुनिया जिन्हें दीपिका पादुकोण के नाम से जानती है उन्हें उनके बॉयफ्रेंड रणवीर बुब्बू कह के बुलाते हैं। वेल, बुब्बू वो नाम है जो रणवीर ने बड़े प्यार से दीपिका को दिया है। वैसे अपने बड़ी रणवीर के सीक्रेट्स को रिवील करते हुए अर्जुन ने ये भी बताया कि रणवीर के लिए बुब्बू हुई मीन दीपिका इतनी स्पेशल हैं। जब अर्जुन से पूछा गया कि वो रणवीर और दीपिका के बीच किसे चूज करेंगे तो इस पर अर्जुन ने कहा कि वो रणवीर को चूज करेंगे। लेकिन साथ ही अर्जुन ने ये भी बता दिया कि रणवीर हमेशा दीपिका को ही चूज करेंगे। अर्जुन सेड रणवीर वुड ऑलवेज चूज बुब्बू ओवर एनीबॉडी एल्स। वेल, क्लियर है रणवीर के फ्रेंड्स भी समझ चुके हैं कि रणवीर की लाइफ में दीपिका की पोजीशन कोई नहीं ले सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। प्रियंका की बड़ी फी की डिमांड को किया एक ब्रांड ने रिजेक्ट, लेकिन प्रियंका भी है जंगली बिल्ली, नहीं जाने दिया उन्होंने इस ब्रांड एंडोर्समेंट को अपने हाथ से। प्राइस पर कॉम्प्रोमाइज करके नहीं दिया प्रियंका ने अपने राइवल्स को ये एंडोर्समेंट छीनने का मौका। Planet Bollywood. क्या प्रियंका की इंटरनेशनल सक्सेस नहीं आ रही है उनके काम? क्या ब्रांड वर्ल्ड प्रियंका के डिमांड पूरी करने में नहीं है इंटरेस्टेड? वेल, अब लगता तो कुछ ऐसा ही है।
सोर्सेज के अकॉर्डिंग प्रियंका ने एक हेयर ब्रांड की एंडोर्समेंट के लिए हाई फीस की डिमांड की, लेकिन प्रियंका की इस डिमांड को ब्रांड ने रिजेक्ट कर दिया। अब प्रियंका को लगा होगा कि हॉलीवुड में इतनी पॉपुलैरिटी कमाने के बाद वो अपनी फीस बढ़ाती हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए सभी उनकी डिमांड को पूरा कर देंगे। आफ्टर ऑल, जब से वो हॉलीवुड गई हैं, तब से बॉलीवुड वालों के लिए वो एक सपना बन गई हैं। फिल्म मेकर्स की भी लाइन लगी है प्रियंका को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए, तो फिर एड वर्ल्ड तो ऑब्वियसली उन्हें उनके अकॉर्डिंग पे करेगा। लेकिन रिपोर्टेडली एक ब्रांड ने ऐसा नहीं किया। प्रियंका का इस ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर जब इसके रिन्यूअल की बात आई तो पीसी ने तो अपनी फीस हाइक कर दी, मगर ब्रांड ने उनसे अपनी फीस कम करने की रिक्वेस्ट की और ये भी कह दिया कि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें ये डील खत्म करनी होगी। जिसके बाद जाहिर सी बात है कि प्रियंका की कोई राइवल उस ब्रांड का फेस बन जाती। शायद इसीलिए प्रियंका ने काफी सोच समझ कर डिसीजन लिया और अपनी फीस कम कर दी, क्योंकि अगर प्रियंका का ब्रांड उनकी राइवल्स के पास चला जाता तो उनके लिए ये घाटे का सौदा होता। ऐसे में प्रियंका ने बड़ी ही चालाकी से फैसला लिया और अपनी फीस कम करके ब्रांड का फेस भी बनी रही और अपनी राइवल्स को भी मात दे दी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में ग्लैमर और गॉसिप का डोज आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कैरिज्मेटिक सिटी चंडीगढ़। आइए आपको दिखाते हैं कैसे चंडीगढ़ के फ्रेश फेसेस ने यहाँ जजेस को किया इम्प्रेस। Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 देश के उभरते टैलेंट को शोकेस करने का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कॉन्फिडेंस और फ्रेशनेस बना देता है यंग गन्स को रातों रात एक स्टार। और इस वीक देश की कई सिटीज कवर करने के बाद हम लाए हैं आपके लिए चंडीगढ़ के कंटेस्टेंट्स, जहां कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स एंड हैंडसम लुकिंग हंक्स। चंडीगढ़ के इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। चंडीगढ़ के नॉर्थ कंट्री मॉल में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया और कई क्रिएटिव तरीकों से ली एक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ओप्पो F1s सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस ने न सिर्फ इवेंट एंजॉय किया बल्कि खुद भी कुछ धाकड़ परफॉर्मेंसेस से समा बांध दिया, मगर उनके लिए भी मुश्किल रहा to choose two best out of these amazing talents with beautiful faces, especially after their power-packed performances. मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, because we have covered every exciting part of Oppo Times Fresh Face 2016. दीपिका ने प्रियंका को अब सोशल मीडिया पर कैसे किया बीट? अनुष्का और कटरीना ने मिलकर कैसे लगाए करण जौहर की क्लास? All this and more coming up in our next show 30 में 30. And for Garma Garam Bollywood updates, give us a missed call on 1800-123-2299 and download the Zoom app. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.